झारखंड के धनबाद के बीसीसीएल कोल वॉशरी में शनिवार शाम एक दुर्घटना में 4 ठेका मजदूरों की मौत हो गई। इस घटना के बाद मौके पे अफरा-तफरी मच गई। परिजनों ने बीसीसीएल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया। वहीं घटना के कुछ देर बाद ही सभी 4 मजदूरों के शव को कोलवासरी से निकाल लिया गया। बताया जा रहा है जब मजदूर मौके पर गाड़ियों में स्लरी लोड कर रहे थे तो इस दौरान ही यह हादसा हो गया। यह हादसा क्या पहली बार हुआ? शायद नहीं। धनबाद से आए दिन हमें इस तरह की खबरें मिलती रहती हैं जो वहां पर कोल खनन के दौरान हादसे होते रहे हैं और ज्यादातर हादसे बीसीसीएल के ही एरिया में होते रहे हैं, जिससे लेकर बीसीसीएल प्रबंधन पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इस घटना में भी बीसीसीएल प्रबंधन ने प्रभावित मजदूरों के साथ या उनके आश्रितों के साथ समझौता करके इस बात पर सहमति जताई है जो सभी 4 मृतक मजदूरों के करीबियों को या उनके परिजनों को 20-20 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई के साथ साथ परिवार के स्वास्थ्य एवं अन्य सुविधाओं की भी जिम्मेदारी बीसीसीएल प्रबंधन लेगा। लेकिन क्या यह काफी है धनबाद के लिए? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, जो वहां आए दिन कोल खनन के दौरान हादसे होते रहे हैं, इसका एक साइड इफेक्ट यह भी धनबाद में देखने को मिला है, जो वहां पर कई बार भू धसान की भी घटनाएं हुई हैं। यदि पिछले 1.5 से 2 महीने की बात करें तो इस दौरान केंदुआ, सोनारडीह जैसे प्रभावित इलाकों में कई घटनाएं ऐसी हुई हैं जिसमें कई लोगों की जान भी जा चुकी है। ऐसी ही एक घटना 31 मार्च और 1 अप्रैल के बीच रात्रि हुई थी, सोनारडीह ओपी थाना क्षेत्र अंतर्गत, जब अचानक भूधसान की घटना में 3 लोग धरती में समा गए। आज तक उनकी बॉडी नहीं मिल पाई है। इसके अलावा बीते दिनों केंदुआ के सोनारडीह इलाके में ही 21 परिवार बेघर हो गए क्योंकि भूधसान की घटना में उनका घर सुरक्षित नहीं रह गया था। आनन फानन में उन्हें मौके से अपना सामानों के साथ पलायन करना पड़ा। हाल ही में केंदुआ में ही एक और घटना हुई जिसमें बीच मध्य रात्रि 4 परिवारों को आनन फानन में भूधसान के कारण घर छोड़ के किसी अन्य स्थान पे रहना पड़ा था। ये सारी ऐसी घटनाएं हैं जिसकी चर्चा खबरों में तो होती है, लेकिन बतौर मुआवजा या फिर दूसरे अन्य कारणों को लेकर के नहीं होती है। खबर बनकर यह घटनाएं बस यूं ही भुला दिए जा रहे हैं। बीसीसीएल प्रबंधन की यदि बात की जाए तो एक घटना 1996 में भी हुई थी, या आप कह लीजिए वो 1995 का मंजर था। सितंबर का महीना था जब खान या कोयले निकालने के लिए जब मजदूर अंदर गए हुए थे खान के अंदर, तो उस दौरान अचानक पानी भर जाता है और 64 मजदूर जल समाधि ले लेते हैं। हर साल इस घटना को बीसीसीएल स्मृति दिवस के रूप में जरूर मनाता है, लेकिन उस घटना से क्या आज तक किसी ने कोई सबक ली है? यदि सबक ली होती तो फिर शनिवार को मुनिडीह कोलवासरी में जो घटनाएं हुई वो नहीं हुई होती, या फिर भूदसान की घटनाएं जो आए दिन धनबाद में देखने को मिलती है वो नहीं होता। इस मामले को लेकर के ना तो केंद्र सरकार के कोयला मंत्रालय की ओर से कोई बयान सामने आया है और ना ही झारखंड सरकार के प्रतिनिधि या स्थानीय जनप्रतिनिधि इन मामलों को लेकर के कोई सक्रियता दिखाते नजर आते। कभी कभी जरूर यह ऐसा होता है जब केंद्र सरकार के कोयला मंत्रालय के पदाधिकारी चाहे बीसीसीएल के सशस्त्र
अधिकारी जरूर इस मामले को लेकर के अपनी संवेदनशीलता दिखाने के लिए मौके पर पहुंचते हैं, लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद यह घटनाएं भुला दी जाती है। धनबाद के कोलवासरी की यह घटना निश्चित रूप से उन परिवार के लिए काफी दुखद है जो इन कोयला खदानों में उतरकर अपने परिवार का पेट पालने के लिए दिन रात संघर्ष करते हैं। साल 2024 जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे तो उस दौरान राहुल गांधी भी धनबाद पहुंचे थे भारत जोड़ो न्याय यात्रा के सिलसिले में। कोयला मजदूरों से उन्होंने बात भी की थी, उनके दुख दर्द को भी सुना था, लेकिन फिर उसके बाद इस मामले को लेकर के या इस मामले में कोई ऐसी पहल नहीं हुई या कोई ऐसा मुद्दा संसद तक नहीं पहुंचा जिसके आधार पर यह माना जाए जो राहुल गांधी की वह कोशिश इन कोयला मजदूरों की जो धनबाद में रहते हैं, कोयला खनन में काम करते हैं, उनके दर्द को कम करने की दिशा में कोई पहल हुई थी। मुनिडीह कोलवासरी की घटना बहुत दुखद है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हों या केंद्रीय कोयला मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत या फिर दूसरे नेता, मैं माफी चाहूंगा यदि मैं नाम उनका गलत ले रहा हूं तो, लेकिन इतना जरूर है, जो क्या धनबाद के कोयला मजदूर, ठेका मजदूर सिर्फ अपनी नियति का ही रोना रोते रहेंगे या फिर बीसीसीएल कभी इन मजदूरों के प्रति जवाबदेह बनेगा? इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस घटना से संबंधित या कोयला खदान हादसे से संबंधित कोई भी अपडेट यदि सामने आती है तो वो भी हम आपसे जरूर साझा करेंगे। कैमरे के पीछे सहयोगी हमारे सचिन, मैं हूं शैलेंद्र, आप देख रहे थे एयर नाउ। शुक्रिया, नमस्कार।